पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा, 29,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम शाम 5:30 बजे गोरेगांव के नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में पहुंचेंगे। सड़क, रेलवे और बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 7:30 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में आईएनएस सचिवालय का दौरा करेंगे। आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। जालंधर पश्चिम विधानसभा उपचुनाव में आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,000 वोट से जीते, बीजेपी की शीतल अंगुराल को हराया। जालंधर वेस्ट सीट पर आपके मोहिंदर भगत की जीत पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जताई खुशी। कहा, पंजाब की जनता को भगवंत मान का काम पसंद आ रहा है। एमएचए ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी किया। उपराज्यपाल को मिलेंगी ज्यादा शक्तियां। प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर उपराज्यपाल की सहमति जरूरी होगी। जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। बोले, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण है। यूपी में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा बोले, अभी हमारी बीजेपी की सरकार की स्थिति बहुत खराब है। 2027 में हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं। जौनपुर के बदलापुर से विधायक हैं रमेश चंद्र। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर बोले संजय राउत, ये सरकार के पास काम करने को कुछ है नहीं, अब लोग इमरजेंसी को भूल गए। ओडिशा के मोहन माझी सरकार के 1 महीने पूरे हुए। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव बोले, घोषणा पत्र के कई वादे पूरे किए गए, कई पर काम हो रहा है। स्मृति ईरानी को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर बोले अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा, राहुल गांधी मर्यादाओं का पालन करते हैं, किसी के भी खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को कोर्ट ने 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने पौधारोपण का आयोजन किया। 17,000 पेड़ लगाने का हुआ कार्यक्रम। श्रीनगर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। कश्मीर शहीद दिवस के अवसर पर मृतकों के कब्र पर जाना चाहते थे कार्यकर्ता। 13 जुलाई 1931 को 21 मुस्लिम प्रदर्शनकारियों की जान गई थी। करगिल विजय दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ। यूपी के सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ एयर शो, वायु योद्धाओं ने दिखाए करतब। श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में रेडियोलॉजिकल और परमाणु परिदृश्य का समुद्री बोर्डिंग एक्सरसाइज हुआ। कोस्ट गार्ड के कमांडेंट प्रीति पोसवाल और कमांडेंट आशा दहिया शामिल हुए। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया। इंडेक्स में परफॉर्मर से फ्रंट रनर बना उत्तर प्रदेश। भारत के समग्र स्कोर के करीब पहुंचा यूपी का समग्र स्कोर। विश्व स्काई डाइविंग दिवस पर हरियाणा के नारनौल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई डाइविंग की। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली में अवैध निर्माणों पर आज से होगी कार्रवाई। डीडीए ने मजनू का टीला इलाके में चलाया बुलडोजर। अगरतला रेलवे स्टेशन से 7 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए। अवैध दस्तावेजों के साथ भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सोनीपत में एनकाउंटर के दौरान हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शूटर्स मारे गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और सोनीपत एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को तीनों अपराधियों को घेरा था। रोकने पर तीनों ने फायरिंग कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आशीष लालू, विक्की छोटा और सनी गुर्जर मारे गए। 18 जून को बर्गर किंग हत्याकांड के बाद से तीनों फरार थे। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के बीच विवाद में चली गोलियां। श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना जख्मी हुए। वारंगल के काकतीय विश्वविद्यालय के हॉस्टल की छत पर का एक हिस्सा गिरने से एक छात्र जख्मी हो गया। बड़ी संख्या में छात्रों ने रजिस्ट्रार का घेराव किया। टोल नाके पर एक युवक को कमरे में ले जाकर कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर टोल प्लाजा का है ये वीडियो। एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। नागपुर स्टेशन से 6 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाली एक महिला गिरफ्तार हुई। अमरावती के कुसाला गांव से पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ा। देहरादून में पुलिस ने संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ के बक्से जब्त किए हैं। 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ कर रहे हैं बक्सों की जांच। अभी तक किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई है। तमिलनाडु के अचरापक्कम में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पत्नी पर टिप्पणी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्वतः संज्ञान लेने के बाद केस दर्ज हुआ है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किल बढ़ी। पिस्टल लहराते हुए वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पिस्टल दिखाकर किसानों को धमका रही थी मनोरमा। भारी बारिश के बाद रोहतास के तुतला भवानी धाम में बाढ़ आ गई है। कई लोग फंसे हुए। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मुंबई में रात से बारिश जारी है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह से तेज बारिश हो रही है। रात से हो रही बारिश की वजह से नवी मुंबई में अंडरपास में पानी भर गया। बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम है। मुंबई में आज भारी बारिश और बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। शाम 4:30 बजे के बाद समंदर में हाई टाइड की बात कही गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज बारिश। सरायकाले खां इलाके में सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक जाम हुआ।
यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गोरखपुर में बाढ़ से प्रभावित हुआ पूर्वोत्तर रेलवे का ट्रैक, प्रशासन ने मरम्मत का काम किया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। शाहजहांपुर लखनऊ बरेली राजमार्ग पर कई जगहों पर पानी भर गया है, ट्रैफिक बाधित हो रहा है। हरदोई और सिद्धार्थनगर का हाल बेहाल है। हरदोई में गर्रा नदी तो सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का पानी बढ़ चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से खेत खलियान, घर मकान पानी में डूब गए हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। असम में 9 नदियां डेंजर जोन से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का पानी बढ़ने से लोग दहशत में हैं। असम में बाढ़ की चपेट में आने से 7 और लोगों की जान गई। अब तक कुल 90 लोगों की मौत, 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। केरल के कई जिलों में बारिश, राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी रात से बारिश जारी है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए आंशिक रूप से बहाल हुआ। लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हुई थी रोड। भोपाल में भारी बारिश से सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल, आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ गया है। प्रयागराज में भारी बारिश से बढ़े सब्जियों के दाम, 100 रुपये प्रति किलो टमाटर हुआ। आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है बुरा असर। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए लोगों का एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक 2.5 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान दिख रही है कड़ी सुरक्षा, रास्तों में जगह जगह सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। अमरावती में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू अपने पार्टी के नेताओं के साथ इस्कॉन मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या की यात्रा पर हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। रामेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार 2 हफ्ते की गिरावट के बाद जबरदस्त उछाल, 5 अरब 16 करोड़ की बढ़त दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 657 अरब 16 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी किए 5 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार की शाम तक का बहुमत साबित करने का वक्त दिया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। 275 मेंबर वाले सदन में विश्वास मत के पक्ष में 63 और विरोध में 194 वोट पड़ने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। केपी शर्मा की 78 सीट वाली कम्युनिस्ट पार्टी को मिला है नेपाली कांग्रेस के 89 सांसदों का समर्थन। नेपाली संसद में बहुमत के लिए 138 वोट की जरूरत होती है। रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार सभी 3 पायलट्स की मौके पर ही मौत हो गई। यात्री विमान मरम्मत के बाद मॉस्को लौट रहा था। इंजन फेल होने से मॉस्को से 90 किलोमीटर दूर कोलमना में क्रैश हो गया। पाकिस्तान के कराची में रह रहे अफगानियों ने सरकार से नागरिकता देने की मांग की। 3 दशक से ज्यादा वक्त से ये लोग कराची में बसे हुए हैं। इस्राएली सेना का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी है। सीमावर्ती इलाकों पर जबरदस्त शेलिंग और एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसराइल का दावा, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को उसने टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने गाजा में सीज फायर होने तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। गाजा के तेल अल हवा में दिखे तबाही के निशान। इसराइली हमले और बमबारी के बाद हर तरफ इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। तेल अल हवा में कार्रवाई के बाद वापस लौटी इसराइल की सेना इमारतों के मलबों से अब तक कई शवों को निकाला जा रहा है। गाजा पर इसराइली हमले के बाद विस्थापित फलस्तीनियों को खाने पीने की हो रही दिक्कत। खान यूनिस में पीने के पानी के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। इसराइल के अबू घोष में बंधकों के रिश्तेदारों ने किया प्रदर्शन। नेतन्याहू सरकार से बंधकों को जल्द रिहा करवाने की मांग की। अमेरिका के एरिज़ोना में जंगल की आग की चपेट में आए रिहायशी इलाके कम से कम 9 मकान जलकर खाक हो गए। भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा T20 मैच आज हरारे क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। मुकाबला 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से आगे है। टीम इंडिया चौथे मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी भारतीय टीम। भारत 26 जुलाई से करेगा श्रीलंकाई दौरे की शुरुआत। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 और 3 वनडे मैच की सीरीज होनी है। श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए जल्द होगा टीम का ऐलान। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में टीम चुनी जाएगी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का इसी हफ्ते ऐलान होगा। T20 के लिए चुनी जाएगी एक मजबूत टीम। टीम इंडिया के कोच ने BCCI को 2 सलाह दी है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को गेंदबाजी का कोच बनाए जाने के लिए कहा। BCCI ने गेंदबाजी कोच को लेकर पहले ही ठुकरा दिया था गौतम गंभीर की सलाह को। पहले विनय कुमार को गेंदबाजी कोच बनाने की सलाह दी गई थी। VVS लक्ष्मण का भारत के T20 विश्व कप जीतने पर बयान। कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को ट्रॉफी सौंपकर जिस अंदाज में जश्न मनाया वो काबिल तारीफ है। विश्व चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंचा भारत। पाकिस्तान चैंपियंस से फाइनल में भिड़ंत होगी। एडबेस्टन में रात 9 बजे से शुरू होगा महामुकाबला। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 255 रनों का लक्ष्य दिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम 168 रन ही बना पाई। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट जीत
कर जेम्स एंडरसन को दी शानदार विदाई। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 114 रनों से हराया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 371 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 121 और दूसरी पारी में 136 रन बनाकर ढेर हो गई। सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। करियर के आखिरी टेस्ट में जेम्स एंडरसन ने 4 विकेट लिए। अपने टेस्ट करियर में एंडरसन ने 704 विकेट झटके हैं। इंग्लैंड के गस एटिंगसन ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास। 1934 के बाद पहली बार इंग्लैंड के किसी क्रिकेटर ने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में 5 विकेट हासिल किए। एटकिंसन ने के शानदार प्रदर्शन के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एटकिंसन ने पहली पारी में 7 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने जेम्स एंडरसन के रिटायरमेंट पर किया ट्वीट। सचिन ने लिखा, 22 साल से आप क्रिकेट फैंस का दिल जीत रहे हैं। आपको गेंदबाजी करते देखना अच्छा लगता रहा। इंग्लैंड का जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में के अंक तालिका में मामूली सुधार हुआ है। इंग्लैंड 25 अंकों के साथ 9वें नंबर पर है। भारत पहला और ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। विमेंस एशिया कप से पहले भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की हुंकार का टूर्नामेंट के सभी मैच जीतने पर रहेगी नजर। एशिया कप में पाकिस्तान से 19 जुलाई को मुकाबला है। श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा विमेंस एशिया कप। भारत के ग्रुप में पाकिस्तान, यूएई और नेपाल जैसी टीमें हैं। विंबलडन के डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने लगातार दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह। रूस के दानिल मेदवेदेव को हराया। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा विंबलडन के फाइनल में पहुंची। रूस की एलेना रायबकिना को हराया। फाइनल में इटली की जैस्मीन पाओलिनी से टक्कर होगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट शादी के बंधन में बंधे। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अनंत अंबानी की मां नीता अंबानी, बहन ईशा अंबानी और भाभी श्लोकास ने उनको सजाया, पहनाया दूल्हे का शानदार ड्रेस। शादी से पहले कैमरे के सामने आए अंबानी परिवार। मुकेश और नीता अंबानी ने बेटे अनंत और आकाश, बहू श्लोका और बेटी ईशा अंबानी के साथ तस्वीर खिंचवाई। अनंत की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा। मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ और बेटे अभिषेक, बेटी श्वेता और नाती नतिन के साथ पहुंचे। अभिनेता रजनीकांत अपने परिवार के साथ अनंत राधिका की शादी में पहुंचे। अभिनेता अनिल कपूर भी वर्ल्ड जियो सेंटर में मौजूद रहे। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे सलमान खान, पत्नी गौरी के साथ शाहरुख खान ने भी ली एंट्री। देसी गर्ल प्रियंका और निक जोनस भी पहुंचे। एपी ढिल्लो के साथ दिखी रणवीर सिंह और अनन्या की जुगलबंदी। जियो वर्ल्ड सेंटर में हनी सिंह ने किया परफॉर्म। हनी के गानों पर थिरके बाराती। माधुरी ने भी डांस किया। अनंत राधिका की शादी में दीपिका पादुकोण लाल लहंगे में नजर आई। साड़ी में सजी कटरीना कैफ पति विकी कौशल के साथ पहुंची। रणबीर कपूर पत्नी आलिया भट्ट के साथ अनंत अंबानी और राधिका की शादी में शामिल हुए। शंकर महादेवन भी अपनी पत्नी के साथ शादी में पहुंचे। जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, पत्नी साक्षी और बेटी जीवा भी साथ। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी और ईशान किशन भी शादी में शामिल हुए।